रात के बज रहे हैं 10 और मैं जा रही हूँ करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने। तो मैं पहुँच गई हूँ वाई मार्ट में फल सब्जी ग्रोसरी मिल्क वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। यह कोरिया का एक बहुत बड़ा मार्ट होता है जो कि हर सिटी में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी फल पूजा के लिए। मैंने एप्पल कीवी केला और गाजर खीरा भी लूँगी मैं इसके साथ साथ। फ्रूट्स लेने के बाद मैं पहुंच गई हूँ मिल्क वाले सेक्शन में। तो यहाँ मिल्क की ढेर सारी वैरायटी देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। फिर एक्चुअली मुझे मिठाई बनाना है तो उसके लिए तो थोड़ा गाढ़ा मिल्क होना चाहिए। गाढ़ा मिल्क होगा तो ही मिठाइयाँ बन पाएगी। आई थिंक ये वाला मिल्क ज़्यादा सही है तो मुझे ये वाला ले लेना चाहिए। इसमें से मैं लूँगी 3 लीटर। मिठाइयाँ बनाने के लिए मिल्क के साथ साथ चीनी की भी ज़रूरत होती है तो मैं 3 kg का एक पैकेट ले लेती हूँ। वाई मार्ट का शॉपिंग का डन हो गया तो अभी मैं डाइसो जा रही हूँ। डाइसो में नेल पेंट कॉस्मेटिक की थोड़ी चीज़ें लेनी है। देन मैं पूजा का सामान यहीं से लूँगी। थाल गिलास प्लेट लोटिया वगैरह सब कुछ मैं यहीं से लूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ बर्तन वाले सेक्शन में। यहाँ प्लेटें चाहिए मुझे तो ये तो छोटा पड़ जाएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा बड़ा आरती के लिए और इसे मैं डेकोरेट कर लूँगी। और भोग लगाने के लिए भगवान के लिए जल के लिए ये ग्लास सही रहेगा। ये मेड इन इंडिया है। वाओ इंडियन चीज़ें कोरिया में बिक रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही क्या सकती है हम इंडियन के लिए। तो फ़िलहाल मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है। फ्रूट्स मिल्क और पूजा के लिए जो भी लेना था प्लस कॉस्मेटिक जो भी लेना था। मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बचा भी है। अगर कुछ बाकी रह भी गया है तो वो कल आएगा। फ़िलहाल मैं घर आ गई हूँ। दोपहर में ही मैं चली जाती हूँ फूल लाने के लिए क्योंकि चांद तो 6 बजे के बाद आ जाती है। तो फूल लेकर के जाऊँगी, उसके बाद से पूजा का सारा प्रिपरेशन करूँगी। देन खाने वाने बनाऊँगी और फिर रेडी होंगी। तो मैं आ गई हूँ पार्क में फूल लेने के लिए। ये पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ डिफरेंट वैरायटी के फूल भी लगे हुए हैं। इस पार्क में मैं हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए आया करती हूँ। और यहाँ झूले हैं तो यहाँ झूले पे बैठ करके मैं झूले झूलने लगती हूँ। आधे 1 घंटे तक इस पार्क में बैठती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग टाइम में। और ये सबसे खूबसूरत तो पॉन्ड के बीच में जो ये पूल बना हुआ है, इसमें ढेर सारी मछलियाँ रहती है। मैं सुबह सुबह आती हूँ तो यहाँ खड़े होकर के मछलियों को देखती हूँ। और ये है पार्क का सेंटर जो कि पूरे पार्क के बीचों बीच में है। और रात में हम यहीं आएंगे चांद देखने के लिए। जस्ट उस पहाड़ी के पीछे से चांद निकलेगा और हम यहीं खड़े होकर के चांद दर्शन करेंगे। यहाँ है इंडियन रोज़। यहाँ डिफरेंट कलर के रोज़ लगे हुए हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जब भी मैं आती हूँ तो एक बार सारे रोज़ को लाइन से देखती हुए आती हूँ। तोड़ती कभी नहीं, लेकिन आज तो तोड़ना मजबूरी है क्योंकि करवा चौथ है तो पूजा के लिए फूल तो चाहिए ही चाहिए। फूल तोड़ने के बाद मैं यहाँ पहुँच गई कोहड़े के फूल तोड़ने। अब आप सोच रहे होइएगा कि कोहड़े का फूल तो पूजा में लगता नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ पूजा के बाद जो पेट पूजा होगा उसके लिए। शाम हो गई और मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना पूजा। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है शादी के 2 साल बाद। तो मुझे यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है और मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। तो मेरे से जो हो पा रहा था उस हिसाब से मैंने पूजा की।
अब आप सोच रही होइएगा कि शादी के 2 साल बाद मैं क्यों की, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जब भी करवा चौथ आता था तो मेरे हस्बैंड कोरिया और मैं इंडिया होती थी, इस वजह से मैंने किया नहीं। और मेरा था कि जब साथ रहेंगे, पास रहेंगे तो ही करूँगी। करवा चौथ पति के लंबे उम्र के लिए किया जाता है और फर्स्ट करवा चौथ में पति ही ना रहे साथ में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने पूजा का थाल भी रेडी कर ली हूँ और मैं चांद दर्शन के लिए जाऊँगी पार्क में, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा चांद दिखेगा नहीं। आज चांद भी काफ़ी भाव खाया है, रात में 9 बजे जा कर के दर्शन दिया है। कोई नहीं, जहाँ दिन भर भूखी थी प्यासी थी वहाँ 2 घंटे और सही, लेकिन अपनी पूजा कंप्लीट करी, चांद को देखी। फिर आज मेरे पति देव भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि लाइफ में पहली बार शादी के 2 साल बाद पहली बार उनकी पूजा करी थी और उनके पाँव छुई थी। पति देव के हाथों से जल ग्रहण करके मेरी पूजा कंप्लीट हो गई और मिठाइयाँ जो बनी थी वो थाली में मुँह जूठा कर ली। चांद दर्शन करके मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद मैंने पूजा का थाल और चलनी सब पूजा स्थल के पास रख दी। और आज का ये जो दिन है ना और अभी का जो समय है, ये मुझे बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। और मैं करवा माता से यही प्रार्थना करूँगी कि मैं जब तक जीवित रहूँ तब तक ये दिन मुझे देखने को मिले और ये पल। मुझे यकीन नहीं था कि कोरिया में रह करके मैं करवा चौथ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँगी, लेकिन कर पाई। तो मेरे तरफ से करवा चौथ करने वाली सभी महिलाओं और पुरुषों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्रत पूरा होने के बाद मैंने रसगुल्ला, मटर पुलाव, पूरी, छोले, चिप्स, तिलौरी, पापड़ खाए। आपने क्या क्या खाया कमेंट में ज़रूर बताइए।